नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। क्लास 11th मैथ का पहला चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं चल रहा है और हमने एक कॉन्सेप्ट की वीडियो और एक एक्सरसाइज आपको करवा दी, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करा दिया। आज हम 1.2 के कॉन्सेप्ट की पूरी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वहाँ पर पूरे एक्सरसाइज को हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो सेट का है, टाइप ऑफ सेट। इसके पहले हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी कि सेट होता क्या है। हमने ये भी बताया था कि सेट को कैसे लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट भी हमने आपको डिस्कस किया था। आज जो हम बात करेंगे वो सेट के बारे में बात करेंगे। कुछ सेट्स आप लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं उसको भी बताया जाएगा, जो नहीं जानते हैं उसको भी बताया जाएगा। जैसे कि पहला जो टाइप है आपका वो है इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। आप लोग जानते होंगे इम्पटी सेट के बारे में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। क्या है? नाम से ही ये स्पष्ट है कि इम्पटी सेट होता क्या है। इम्पटी का मतलब होता है खाली, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो। चलिए, अच्छी बात है। अब आप ये जानेंगे, एक चीज़ और जान लीजिए कि इसी इम्पटी सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार मन में बोल के तो बताइए, मन में बोलिए, नल सेट। अच्छा सर, और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइड सेट। क्या बोल सकते हैं? वाइड सेट। तो इम्पटी सेट को ये तीन नामों से जाना जाता है, नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अ सेट हैज नो एलिमेंट, अ सेट हैज नो एलिमेंट इज नोन एज इम्पटी सेट, इज नोन एज इम्पटी सेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमने बोला कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। अ सेट हैज नो एलिमेंट इज नोन एज इम्पटी सेट। ठीक है सर जी, कोई एग्जांपल होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए हमारे पास कोई एक सेट है, ये लिखे और यहां पर हम लोगों ने लिखा x such that x belongs to real number, comma x square is equal to -2। ठीक है, क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? नहीं ना? तो हम लोग इसको लिख देंगे कि ये हमारा इम्पटी सेट है। और ध्यान दीजिए एक बात और, इम्पटी सेट को या तो ऐसे लिखेंगे या तो हम इसको एक ऐसा करके ये फाइव टाइप का मतलब इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। क्या लिख सकते हैं? या यहां पर हमने बता ही दिया, इसको लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। ये 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा है दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप है सिंगलेटन सेट। क्या? सिंगलेटन। क्या बोलते हैं? ठीक है, सिंगलेटन सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डू यू नो अबाउट सिंगलेटन? बोलिए। इसका मतलब होता है कि वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलेटन किससे है? सिंगल से। सिंगल माने अकेला। जैसे आप हैं इस समय अकेले हैं, डबल तो हुए नहीं, हम भी अकेले हैं, तो जैसा गुरु वैसा चेला। ठीक है, तो दोनों लोग अकेले अकेले हैं, तो हम लोग सिंगलेटन सेट है। क्या है? सिंगलेटन सेट। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अ सेट हैज, अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। ठीक है, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे बोलेंगे सिंगलेटन सेट। आप जैसे एग्जाम्पल लिख दे, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए हमारा क्या है? मान लीजिए ये 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिंगलेटन सेट। इसको और एक ऐसा भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है,
और यहाँ लिख दें, और यहाँ पर ये लिख दें कि 2 से लेकर x जो हमारा है वो 2 से बड़ा है और 4 से कम है। इसको इंटीजर लिख दो, क्या लिख दो, इंटीजर लिख दो, ठीक है। तो उस केस में अगर आप लिखोगे इसको, मतलब अगर लिखा जाए तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या 2 और 4 के बीच में इंटीजर कौन आता है, 3, तो ये 3 है। तो ये हमारा क्या है, सिंगलेटन सेट है। क्या है, सिंगलेटन सेट है। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आ रहे हैं फाइनाइट सेट के बारे में बात करने, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब निश्चित, कोई चीज़ जो निश्चित हो। निश्चित मतलब जो जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जैसे कि हम एक हैं, क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं क्लास 11th में, फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप गिन सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, फाइनाइट सेट है, आप गिन सकते हैं, ठीक है। आपके कितने भाई बहन हैं, आप गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट है, ठीक है। आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं, आप गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट है, ठीक है। आपके पास साइकिल कितनी है, आप गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट है। आपके जेब में पैसे कितने हैं, आप गिन सकते हैं, क्योंकि आपके जेब में पैसे ही नहीं है, वो भी फाइनाइट सेट है। यानी कि जब कोई भी एलिमेंट ना हो उसको भी फाइनाइट बोलेंगे, और जिनको गिन सकें उसको भी फाइनाइट बोलेंगे, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ। क्या लिखा है, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड। वाइड का मतलब अब इसके पहले बताएं, नल सेट को ही वाइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट को भी ही वाइड सेट बोलते हैं। अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड और काउंटेड। या तो उसे गिना जा सके, या मतलब या तो उसको इकट्ठा कर सके, मतलब गिन सके, हम कुल मिला के उसको हम गिन सके, तो उसी को बोलेंगे क्या, फाइनाइट सेट। जैसे कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या है, 1 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। बहुत सुंदर बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कार्डिनल नंबर का। अब जो ये फाइनाइट सेट है इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं क्या, कार्डिनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, और इसे Na से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो Na इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हमारा क्या है, ऊपर वाले फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है, ठीक है। कार्डिनल नंबर समझ में आ गई, अच्छा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चौथा हमारा क्या, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, जिसको हम लिस्ट ना कर सकें या काउंट ना कर सकें, जिसको हम काउंट या लिस्ट ना कर सकें, उन्हीं को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, मतलब जिनको गिना ना जा सके। आपके सर में बाल कितने हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इनफाइनाइट सेट। आप कहते हैं सर जी एक एक करके गिनेंगे, तो दैट्स नॉट काउंट, ठीक है। हमारे सर में बाल कितने हैं, फाइनाइट सेट, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब कहा जाए कि आपके घर में कितनी धूल है, गिन सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये हमारा क्या, इनफाइनाइट सेट है। दूसरा क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो 0 से अधिक है और 1 से कम है। जैसा कि आपने अभी क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अब 2 पॉइंट और पढ़ने हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं वो अब हम लोग देखते हैं। पॉइंट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, टू फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर कार्डिनल नंबर सेम होता है दो सेट का तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, आपको एग्जांपल्स में मान लीजिए A हमारा क्या है 1 2 5 6 है, और उसके बाद B हमारा क्या है 2 3 5 6 है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी Na कितना है, Na हमारा है 4 और Nb कितना है, Nb हमारे पास है 4। तो आप देख सकते हैं इनका कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं Na इक्वल टू Nb, सो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, क्लियर हुई बात, हाँ या ना। आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। मतलब क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A। यानी कि इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ हमारा 1 है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे लेकिन इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हमारे पास है A इज इक्वल टू मान लीजिए 2 3 5 और 6 है। ठीक है, एंड B इक्वल टू हमारे पास है 5 6 3 2। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कोई भी हो, पहले हो बाद में हो, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर हो वही चीज़ अगर इसके अंदर है तो उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, और इक्वल सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट किसी कंडीशन, मतलब एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि अंदर का या इक्विवेलेंट सेट में अंदर के एलिमेंट से हमसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इक्वल सेट में इसके अंदर के एलिमेंट से भी मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारा A इक्वल टू B कहा जाएगा। अगर मान लीजिए इस यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B कहा जाएगा, यानी ये हमारा इक्वल सेट नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पर ये इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है। तो लिखना A एंड B आर इक्वल सेट बट, हाँ इक्वल सेट, ठीक है बस हो गया, एंड इक्विवेलेंट आल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये हमारी इस पास सीधी थी, आप यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनाइट सेट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट में नहीं कर सकते हैं। चलिए अच्छी देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास इक्वेशन है, तो आप जानते हैं इसमें दो इक्वेशंस मिलेगा। जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस सेट को देखें तो इसका मान लीजिए कि a है, तो a हमारा क्या आ जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ये फाइनाइट सेट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट जहाँ पर है वहाँ पर हम f लिखेंगे, जहाँ इनफाइनाइट है वहाँ I लिखेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर 4 तभी होगा जब हमारे पास x की वैल्यू केवल 2 होगी। अगर 2 है तो वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब उसके बाद थर्ड आते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है
तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इसका केवल एक ही सोल्यूशन 1/2 है, तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। अब उसका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। अब इसको बताइए क्या ये फाइनाइट सेट है या नहीं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, बताइए है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइम नंबर हमारा नेचुरल नंबर अनंत तक होता है और अनंत तक आप प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह ये वाला भी x इज अ ऑड नंबर, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसको भी आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज को अगली वीडियो पे लेकर आएंगे, और अगर तक अभी तक आपने पुरानी वीडियोस को ना देखे हो तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। एक्सरसाइज 1.1 अगर सॉल्व ना किया हो तो उसकी भी लगा दे रहे हैं, अपने से सॉल्व करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से देख जरूर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।